हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। आज मैं बनाऊंगी बिल्कुल सात्विक थाली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेठे की सब्ज़ी से। पेठे की सब्ज़ी को मैं बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। तो मैंने लिया है 1 चम्मच तेल। तेल में डाला है आधी छोटी चम्मच मेथी दाना और 1 चुटकी हींग। अब इसमें डाल देंगे आधी चम्मच मसाला और हल्दी पाउडर। साथ में डाल देंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे थोड़ी देर के लिए भून लें। जैसे मसाला भून जाए हम इसमें डाल देंगे चना दाल। चना दाल को मैंने रात भर के लिए सोख करके रखा था। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ पेठा। पेठा को मैंने पहले से छीलकर धोकर काट लिया है। पेठे को दाल और मसालों के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब मसालों के साथ पेठे को अच्छी तरह से भून लें। नमक डाल दें स्वाद अनुसार, मिला दें सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें। थोड़ी देर पेठे को भूनने के बाद अब इसमें डाल दें बारीक कटी हुई हरी फ्रेश धनिया पत्ती। सबको मिला दें। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसे लो फ्लेम पर कुक होने दें। इधर मैं आलू गोभी बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लूँगी। जब तक गोभी फ्राई हो रहा है मैं इधर कढ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिया है दही। घी बनाने के बाद जो मट्ठा निकलता है ये वही मट्ठा है। जितना आपको कढ़ी तैयार करना है मट्ठे को एक अलग बर्तन में उतना ले लें। मैं 1 गिलास मट्ठे की कढ़ी बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे डाला है 1 बड़ा चम्मच बेसन। अब इसमें डाल दें मसालों का पेस्ट। इसमें जीरा, काली मिर्च, तेज पत्ता, 1 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च का पेस्ट है। मसालों के पेस्ट के साथ डाल दें हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबको अच्छी तरह से मिला लें। अब जितनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है उतना पानी ऐड करें। स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखना है। तो मैं इस कढ़ी को बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। तड़के में मैंने लिया है साबुत जीरा, धनिया, मेथी, राई, कड़ी पत्ता, तेज पत्ता, हींग और लाल मिर्च। तड़के को सुनहला होने तक भून लें। अब इसमें डाल दें दही और बेसन का घोल। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखें। लगातार कढ़ी को चलाते रहें। कढ़ी के साथ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ। कढ़ी में जब एक उबाल आ जाए आप इसे दूसरे फ्लेम पर ट्रांसफ़र कर दें। बीच बीच में इसे चलाते रहें। इधर गोभी भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में मैंने 2 बड़ा चम्मच तेल लिया है। अब इसमें तड़के में डालूंगी मेथी दाना, धनिया और तेज़पत्ता। यहाँ पर आलू डाल दें। आलू को थोड़ी देर फ्राई करेंगे। इसमें डाल दें नमक स्वाद अनुसार। नमक को आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे कवर लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। आलू को भूनते समय जब उस पर गोल्डन लेयर आ जाए अब हम इसमें डाल देंगे मसालों का पेस्ट। मसालों के पेस्ट के साथ हम ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और बारीक कटा हुआ 1 टमाटर। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी फ्रोज़न मटर। मटर का टेस्ट आलू गोभी के साथ काफ़ी अच्छा आता है। सबको मिला दें और गैस का फ्लेम लो करके इसे ढककर कुक करें। अब हम चलते हैं कढ़ी की तरफ। कढ़ी में भी उबाल आ चुका है। एक बार आप चेक कर लें। यदि आपको पसंद हो तो इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालें। इससे कढ़ी में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। कढ़ी को मैंने करीब 15 से 20 मिनट तक कढ़ा है। ये अच्छी तरह से कढ़ चुका है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर दें। कढ़ी को मैंने फ्लेम से नीचे उतार लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्लेन बूंदी। बूंदी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख दें। अब मैं कढ़ी को सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र करूँगी। कढ़ी का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी और बहुत स्मूथ है। मतलब देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इधर हम सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। आलू और मटर मसालों के साथ काफ़ी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्राई किया हुआ गोभी। गोभी डालने के बाद मसालों के साथ सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
आलू गोभी मटर की ये सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। यदि आपको ग्रेवी नहीं रखनी है तो आप इतने ही पे गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे गर्मा-गर्म सर्व करें। पर मैं इसे ग्रेवी वाला बनाऊंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी मिक्स किया है, मिला दिया है सबको अच्छी तरह से। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखा है। ढक्कन लगाकर इसे करीब 10 मिनट के लिए और कुक करूँगी, जब तक मैं इधर पेठे की सब्ज़ी को चेक कर लेती हूँ। प्रेशर निकलने के बाद मैंने ढक्कन खोला और एक बार चेक कर लिया है। यहाँ पे पेठा थोड़ा सा और गलेगा और दाल भी अभी थोड़ा कड़ा है, तो मैंने वापस से इसे लो फ्लेम पर चढ़ा दिया है। जब तक सब्ज़ी मैं चेक कर लेती हूँ, सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। यदि आपको पसंद हो तो इसमें बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती डालें, इससे इसका सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। ढक दें और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। इधर पेठे की भी सब्ज़ी बनकर तैयार है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ। इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है और ये काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए इसे भी सर्विंग बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी को ट्रांसफ़र किया है सर्विंग बोल में। और ये रहा पेठा और चने दाल की सब्ज़ी। चलिए अब प्लेटिंग करती हूँ। तो इस तरह से मैंने चावल को रखा है। अब मैं डालूँगी कढ़ी। यहाँ पर मैंने डाला है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी और साथ में डाला है पेठा और चने दाल की ये सुपर टेस्टी सुपर यमी सब्ज़ी और साथ में है फ्राई किया हुआ मिर्ची। तो ये इस तरह से ये प्लेट बनकर तैयार है। तो अब समय है हस्बैंड से फीडबैक लेने का। तो चलिए सर्व करते हैं खाना। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखें। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।